नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीडी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट. We are very much familiar with this word management. So many: water management, waste management, business management, school management, company management. We have heard this word management. So similarly, we are going to learn about disaster management. Any natural calamities which disturb the life on the earth is called as disaster. कोई भी natural calamities रहने दो जो हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ को डिस्टर्ब करती है उसको डिजास्टर बोलते हैं. हॉलिकेनोज हो गए, जैसे आपके सुनामी हो गया, आपका जैसे आपके सम स्टॉर्म्स हो गए, देन साइक्लोन्स हो गए आपके, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया, जैसे कि आपका फायर हो गया. सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर. But in your book only three types of disasters are mentioned, and we are going to learn about that three types of disasters only. So first is earthquake, second is the fire, and third one is the landslide. But before starting this lesson, what is the meaning of disaster? I told you any natural calamities which disturb the life on the earth is called as disaster. कोई भी natural calamities रहने जो लाइफ को डिस्टर्ब करती है, जो अर्थ को डिस्टर्ब करती है, जो नेचुरल नेचर के रेगुलेटरीज को डिस्टर्ब करती है, दैट ऑल नेचुरल कैलामिटीज आर लिस्टेड इन द disaster. So now how to do the disaster management, very few points we are going to learn from this lesson. But before starting this lesson, what is earthquake? आपको पूछा गया कि earthquake है. So any sudden vibrations, okay, sudden vibration on the earth, and these vibrations results in the earthquake. Any sudden vibration, okay. तो वाइब्रेशन क्या करते हैं, आपके अर्थ के अंदर क्वेक्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक. सडन वाइब्रेशंस and that vibration shaking the ground on the earth or the earth surface, ground or the earth surface, and this results into the compressions, and this compressions result into the earthquake. earthquake मतलब हम लोग को पता है, अर्थ हम लोग इसको बोलते हैं भूकंप. मतलब कंप आना मतलब फट जाना. कोई भी जगह फट जाती है, अपने आप नेचुरली फट जाती है, और ये अपने आप नहीं फटती, इसके पीछे रहता है एक वाइब्रेशंस, दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस. यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट्स है अर्थक्वेक में जो मुझे बहुत ज़्यादा अहमियत रखते. फर्स्ट इज एपी सेंटर, फ्रॉम दैट सेंटर द वाइब्रेशंस क्रिएटेड. देन मेरे पास है फोकल पॉइंट, इसमें भी आता है एक फोकल पॉइंट है. एंड देन वट एवर द एरिया, ओके, दैट सिज्मिक वेव्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सिज्मिक वेव्स, दैट जस्ट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द एपी सेंटर. And then the whatever the strength, okay, strength of that earthquake decides its effects on the land. क्या स्ट्रेंथ है उसकी, वो डिसाइड करती है क्या इफेक्ट्स हो सकता है. सो इंटेंसिटी, ओके, इट इज़ मेजर इन वन ऑफ द रिक्टर स्केल में मेजर की जाती है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी. और रिक्टर स्केल में व्हाट इज़ द इंटेंसिटी, ओके, तो वो इंटेंसिटी डिसाइड करती है द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक. सो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन योर बुक, एवरी ईयर देयर आर 12,400 to 1,400 earthquakes, okay, happened on the earth. 12,400 to 14,000 earthquakes every year. So you know the days in the year, 365 days only, and the number of earthquakes. So in every minute or in every year there is a earthquakes. It may be mild or it may be intense. It depends on its vibrations, okay. उसके वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड्स करता है वो माइल्ड है क्या इंटेंस है. तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस लेसन के अंदर. मैं पूरा के पूरा इसका मतलब हिस्ट्री नहीं बताऊंगा आपको. आपके मतलब हमारे यहाँ पे नेशनल अर्थक्वेक सेंटर जो रहते, एट विच द मीन्स स्टडी ऑफ ऑल दिस अर्थक्वेक्स आर डन, ओके. तो वहाँ पे स्टडी करते हैं अर्थक्वेक. मतलब यहाँ पे आपको दिया है वो नेशनल अर्थक्वेक्स इंफॉर्मेशन सेंटर, ओके, ये आपको दिया है सेंटर, राइट. नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन, जहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर्ड की जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन 12,400 to 14,000 अर्थक्वेक्स आर टेकन प्लेस ऑन द अर्थ एवरी ईयर. मतलब हर साल 12,400 से 14,000 तक के अर्थक्वेक होते. मतलब हर एक मिनट में, हर एक सेकेंड में, हर एक आवर में कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत माइल्ड या सॉफ्ट या इंटेंस ऐसा अर्थक्वेक होता रहता है अर्थ के किसी एक कोने में. द रीज़न बिहाइंड दिस, मोस्टली अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, एंड देर आर सो मेनी केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, एंड समटाइम्स देर इज इंक्रीज इन हीट, सम लिक्विड्स ट्राइंग टू कम आउट, volcanoes आर देर, then the so many reasons. So these are the possible reason behind the earthquake. So main which waves are produced, which waves means the waves produced in the earthquake
सो दैट आर द सेस्मिक वेव्स। ओके, ये आपको याद रखना है कुछ चीज़ें। सेस्मिक वेव्स आर प्रोड्यूस इन द सेस्मिक, ओके, सेस्मिक वेव्स, ये जो वाइब्रेट हो जाती है सेस्मिक वेव्स एंड दैट स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में फैल जाती है। ओके, इन एवरी डायरेक्शन एंड इट्स इंटेंसिटी डिसाइड द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक, इसकी इंटेंसिटी डिसाइड करती है। सो इसको मेजर करने के लिए मेरे पास सेस्मोग्राफ, ओके, सेस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको और बोलते हैं सेस्मोमीटर, सेस्मोमीटर इसको यूज़ किया जाता है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस वेव्स आर मेजर्ड बाय योर रिश्टर स्केल, ओके, रेक्टर स्केल, रिश्टर स्केल एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से इसमें इसकी इंटेंसिटी मेजर की जाती है। नाउ देर इज वन ऑफ द एपिसेंटर, एपिसेंटर रहता है, फ्रॉम दैट एपिसेंटर दिस वेव्स आर, सपोज दिस इज एपिसेंटर, फ्रॉम दिस वेव्स आर प्रोड्यूस, हर एक डायरेक्शन में जाती होगी। एंड देयर इज अ फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट भी रहता है। सो दिस सपोज दिस एरिया इज अ फोकल पॉइंट एंड देन दीज वेव्स आर जस्ट स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। ओके, तो आपको दिया है प्लेट मोमेंट एंड सिस्मिक वेव्स। ओके, तो ये सारी वेव्स ऐसे मतलब यहाँ से निकलती हैं। सो दिस इज एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थक्वेक। सो व्हेनेवर देयर इज अर्थक्वेक वी सी द अर्थ इज वाइब्रेटेड, अर्थ इज वाइब्रेटेड, अर्थ इज वाइब्रेटेड in every way, every direction. Now the intensity of the Richter scale decide the intensity of earthquake. अर्थक्वेक कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये सारी चीज़ें आपकी उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करती है। सो इंटेंसिटी जस्ट क्लासीफाइड द नेचर ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का नेचर जो इंटेंसिटी क्लासीफाइड करती है। इसके पीछे के पॉसिबल कॉजेस आपको मैं बता दूँ। वोल्केनिक इरप्शन फर्स्ट मेरे को दिया है, जब भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस ये फर्स्ट है, तो इसमें जो भी लावा बाहर निकलता है तो वो हर जगह पे स्प्रेड होता है, तो इससे बहुत बड़ा झटका मिलता है अर्थ को और इससे ये हो सकता है। सेकेंड, आपके लार्ज स्केल डैम्स, लार्ज स्केल डैम्स और उनका प्रेशर, उनका हेवी प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। उसके बाद में मेरे पास इसके अलावा और कुछ रीजंस, दैट रीजंस हैव बीन लिस्टेड हियर। माइनिंग है मेरे पास, अंडरग्राउंड माइनिंग, इट इज़ पॉसिबली देन अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, ओके, एटॉमिक टेस्ट, एटॉमिक मीन्स न्यूक्लियर एटॉमिक टेस्ट, nuclear atomic test, nuclear, okay. And the fourth, percolation of water in the cracks of the stones, percolation of water inside the stones of in the earth crust. अभी मैं आपको बता दूं, लार्ज स्केल डैम्स जो रहते हैं उनका हेवी वेट रहता है, ओके, तो उनका बिग डैम्स, ओके, स्ट्रेस रहता है अर्थ के ऊपर, ओके। लार्ज स्केल डैम का वोल्केनिक इरप्शन, इट इज़ अ नेचुरल कैलामिटीज एक्चुअली। इन दिस कैलामिटीज आल्सो देयर आर चांसेस ऑफ अर्थक्वेक। देन लार्ज स्केल डैम्स जस्ट प्रेशराइज द surface of earth and this may be result in the earthquake producing the seismic waves and then the vibrations and then the shaking of the earth ground and it may be results in the earthquake. Then the mining, lots mining, okay, digging of the earth surface, this is also a main reason. Then the underground atomic means nuclear atomic test जो हम लोग करते हैं, okay, कि जिससे हम लोग को न्यूक्लियर पावर की हम लोग को पता चलता है हाउ मच इफेक्टिवली दिस न्यूक्लियर वेपन विल एक्ट्स अगेंस्ट द डिफरेंट कंट्रीज एनिमीज, ओके। ये सब परकोलेशन ऑफ वाटर इनसाइड द स्टोन्स इन द अर्थ क्रस्ट, जो भी स्टोन्स रहते हैं उनके बड़े बड़े स्टोन के अंदर पानी जम जाता है एंड समटाइम्स द हीट कन्वर्ट दैट वाटर इनटू स्टीम and that steams try to come out from the stones and this may be results in the earthquake. तो ये possible causes है जिसको हम लोग रीजंस भी बोल सकते हैं कि रीजंस क्या अर्थक्वेक के पीछे, तो ये रीजंस। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कि लाइफ, ओके, आपको दिए यहाँ पे लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड एनिमल्स, ओके, एंड पेट्स लॉस। यहाँ पे इफेक्ट्स बता दूँ, लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओके, एक तो इंसान का लॉस हो जाता है बाद में,
एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट्स, मतलब हम लोग जो घर पे जो जानवर मतलब हम लोग रखते हैं, जैसे कि गाय भैंस, इनको पेट्स बोलते हैं हम लोग, पेट एनिमल्स। तो ये मेरा फर्स्ट है। सेकेंड मेरा इकोनॉमिक लॉस्ट, इट एडवर्सली अफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमिकल लॉस। ये बहुत बड़ा लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस। डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड, destruction of everything is destructed in the earthquake, so it is very badly or economically affect the system, okay, पूरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, इकोनॉमिक लॉस है वहाँ पे। देन इकोसिस्टम का लॉस हो सकता है, आपकी इकोसिस्टम पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, इकोसिस्टम लॉस, ओके, इकोसिस्टम लॉस होएगा आपका। जो इकोसिस्टम में एक डिस्टर्बेंस आ जाता है, तनाव सा आ जाता है, मीन्स इरेगुलरिटीज आ जाती है, तो कुछ जानवर मर जाते हैं, कुछ प्रजातियाँ मर जाती है, कुछ एनिमल्स मर जाते, कुछ प्लांट्स डिस्टर्ब हो जाते, वो ज़मीन के अंदर गाड़े जाते, सो टोटली इकोसिस्टम डिस्टर्ब्स, ओके। एंड देन वे ऑफ मीन्स डायरेक्शन ऑफ रिवर चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ रिवर्स चेंजेस, मतलब नदी जो बहती है उसकी दिशा ही बदल जा सकती है, ताकि अर्थक्वेक होने से अपर पार्ट लोअर हो सकता है, लोअर पार्ट अपर हो सकता है। देन मेरे पास है फायर, चांसेस ऑफ फायर इंक्रीजेस, सो पॉसिबल, ये सारे मतलब इसके इफेक्ट्स है, चांसेस ऑफ फायर इंक्रीजेस। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर इन cities increases, level of water table changes, okay, and it may, if the earthquake is taken place in the ocean, it may result into tsunami में ये तकदीर हो सकता है, okay, 7, okay, tsunami, if it is taken place inside the sea, then it may be results into tsunami. And one most level of the water table changes, so these are the possible effects of the earthquake. मैंने कुछ ही लिख के, आप इससे ज़्यादा लिख सकते हो, you can write more than these effects, okay, you just need to think over this point, how this earthquake badly affects the ecosystem. Then this is one of the natural calamities which affect the life of human beings, life of animals, wild animals, pet animals. Then it may be results into fire, okay, because there are more chances of fire in the case of earthquake in cities. So these are the possible effects. बाद में आपके water level table जो है, water level table it may be changed, then the direction of rivers may change, and economic loss, okay, earthquake badly affects the cities or the areas where it taken place, वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो है आपके इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के कॉजेस मैंने बता दिए, जैसे साइक्लोन नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, आपको वोल्केनिक इरप्शन है, लार्ज स्केल डैम से माइनिंग, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एटॉमिक टेस्ट है आपके, और उसके बाद में परकोलेशन ऑफ वाटर इन द रॉक्स, ये भी एक रीज़न है, पानी जम जाना बड़े बड़े पत्थरों के अंदर और वो पानी का स्टीम में कन्वर्जन हो जाना, और उससे भी अर्थक्वेक हो सकता है। सो दीज आर दी सम रीजन्स and the effects of the earthquake we have discussed, and now we are going to discuss about the precautions. What precautions should we take in the or during the earthquake time? कौन से precautions हम लोग को लेने चाहिए earthquake के टाइम पे, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। and then we will move towards the next topic, fire, and finally we will discuss about the landslide, and then we will complete this lesson. So we are going to learn about the precautions. What precautions should we take when there is an earthquake? Earthquake होगा तो क्या precautions लेने चाहिए? So there are three possibilities. Okay, two main possibilities. You may be at home, or you may be out of home, or you may be in the vehicle. Okay, तो आप अगर घर पे रहते हो तो आपको first thing है, you have to take a shelter of any wood. Okay, wooden furnitures. जैसे कि टेबल्स रहेंगे, वुडन का कोई भी फर्नीचर रहेगा तो उसके अंदर आप जगह ले लो।
then switch off the main power. Okay, switch off कर दो main power, and just if the wooden furniture is not available, then try to hide in the middle of two walls. Okay, middle में जाके बैठ जाओ, कहीं कोने में जाके बैठ जाओ, एंड यू हैव टू बी अलर्ट. फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए आपकी, मतलब हिलना नहीं आपको, लेकिन आपका जो बॉडी का जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनको कंटिन्यू रखो आप. यू ओके, सो यू ट्राई टू मेंटेन योर फिजिकल एक्टिविटीज़. आपको खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना. यू हैव टू मेंटेन द सिचुएशन. आपको सिचुएशन को मेंटेन करना है. तो ये वेन एवर यू आर एट होम, अगर आप घर के बाहर है तो इफ़ यू आर इन अ व्हीकल, जस्ट सीट इन अ व्हीकल एंड जस्ट अवॉइड द इलेक्ट्रिक पोल. ओके, इलेक्ट्रिक पोल के ज़्यादा नज़दीक मत जाओ. डोंट गो नियर एनी टॉल बिल्डिंग्स. टॉल बिल्डिंग्स के नियर मत जाओ. एंड यू ट्राई टू जस्ट स्टे ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड जहाँ पे रहेगा एम्प्टी स्पेस, वहाँ पे अपनी खुद की जगह बनाने की कोशिश करो. सो दीज आर द पॉसिबल प्रिकॉशंस. आपको और कौन कौन से प्रिकॉशंस करने ये बताए यहाँ पे कि आप फर्स्ट स्विच ऑफ कर दो मेन पावर. स्विच ऑफ कर दो, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का मेन पावर है उसको स्विच ऑफ कर दो. देन जस्ट डोंट गो नियर एनी टॉल बिल्डिंग्स. किसी भी टॉल बिल्डिंग्स के नज़दीक मत जाओ. एंड देन यू हैव टू डोंट यूज़ लिफ्ट्स. ओके, लिफ्ट का यूज़ मत करो. स्टेयरकेस का यूज़ करो इन एट द टाइम ऑफ अर्थ, क्योंकि आपको मतलब क्लियरली, बिकॉज पावर शॉर्टेज में भी एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल बी अराइज एंड you may be stuck in that staircase or in that lift, and that's why you better way use the staircase. Okay, आपको निकलना है कहीं पे, staircase use करो. try to stay on ground, just don't go close to any electrical pole. तो ये कुछ ऐसे precautions है जो आपको during the earthquake time you have to take, आपको लेने हैं during the earthquake time. so ये सब बताया आपको. ओके, यहाँ पे आपको और कुछ बताया कि यहाँ पे possibilities रहती है earthquake के टाइम पे. पॉसिबिलिटीज़ रहती है फायर की, तो फायर की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी तो यू शुड बी मीन्स स्टे अवे फ्रॉम एनी इनफ्लेमेबल मीन्स फ्लेमेबल थिंग्स. ओके, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोलिन से दूर रहो. लाइट से भी फायर होती है, तो ये सब आपको सोचना है. व्हाट शुड बी द करेक्ट वे बाय विच यू कैन सेव योर लाइफ्स. ओके, और अदर्स लाइफ, ये आपको सोचना है, यहाँ पे आपको थिंक करना होगी. अभी मेरे पास और एक चीज़ है कि मेरे पास इंडियन स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट है. ओके, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ IS स्टैंडर्ड्स बताए आपको. IS 456, देन IS 1893, IS 13920. यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, any type of small building or big building or any type of construction, you need to follow IS 456. so what should be the construction criteria? That all things are mentioned in the IS 456. then IS 1893 design, what should be the exact design which will be very stable in the time of earthquake. तो ये सारा आपको करना है. then 13920 आपको ये लास्ट है reinforced concrete, which type of concretes you can be used and which type of designs and what type of exact size or shape should be there for your construction. That all standards, all things have been mentioned in these three standards. Okay, IS 456, then 1893, then 13920. so you have to follow these all standards according to Indian Standard Institute during the construction time. so the building which was or which will be constructed by you should be able to reinforce the earthquake को मतलब फेस करेगी. earthquake के टाइम पे ज़्यादा करके स्टेबल रहेगी and may not lost its stability. so this may be possible. so ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये होना चाहिए, इसलिए इस तरह करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. ओके, ये सब आपको करना चाहिए. तो ये पॉसिबल मेजर्स थे, मैंने बताया आपको व्हाट आर द रीजन, पॉसिबल रीजंस मैंने बताया. द वाइब्रेशंस एंड द शेकिंग ऑफ द अर्थ ग्राउंड इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक, and this may results in destructive nature of the natural calamities called earthquake, and it destruct the all good things on the earth, means the regularities of the ecosystem and disturb the life on the earth. And how to face these natural calamities, there are some ways that are instructed in your book. You can see or you can check that all things, and you have to just gather the knowledge and you have to just मतलब आपको मैं बता रहा हूँ स्पेशली लिखो, स्पेशल नोट्स बनाओ, बहुत अच्छी नोट्स बनाओ और उनको पढ़ो. जस्ट आई एम जस्ट गाइडिंग यू, बट दिस गाइडेंस इज नॉट फाइनल गाइडेंस.
तो मेन पॉइंट है आपके नॉलेज को आपको बढ़ाना है. दिस इज़ द ईवीएस सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस. सो एवरीथिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गिव इन मतलब राइटिंग मैनर में नहीं देना चाहता. आपको खुद को इसका सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेन एवर देर इज सच टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ यू शुड बी लर्न, you should learn how to spread, how to face that natural calamities, what are the possible reasons, how to means prevent the natural calamities, how to safeguard yourself, your family members, your relatives, and what should be done in that case. तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है. You have to learn, so you have to do study of this topic. So this is the first topic which we have discussed, right? Okay, earthquake. The second topic is there fire. We are going to discuss about fire. There are 5 types of fires. We will discuss individually that types, and then we will discuss how to avoid that fire, or what are the possible fire extinguisher methods, or how to extinguish fire by using different type of ways. So we are going to discuss about fire. So next topic is there fire. There is a question, is it a natural calamity or man-made? Sometimes it is natural, sometimes it is man-made. दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इसमें. नेचुरल कैलामिटीज़ है कि मैन मेड. तो मैं कभी कभी बोलूँगा नेचुरल कैलामिटीज़. यू नो दैट व्हेन टू सॉलिड सरफेस just collides or rub on each other, the fire will be produced. आपको रिसेंट एग्जांपल बता दो, अमेजोन फायर जो हम लोगों ने सुना था, देखा था, मतलब बहुत दिन से उसके ऊपर चर्चा चालू थी. देन ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था. और ये सारे के सारे फायर्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही दैट वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव फायर. सो मेनी लाइव्स वेर लॉस्ट इन दैट फायर एंड सो मेनी ट्रीज वेर बर्न. ओके, कितने ट्रीज और कितने मतलब एनिमल्स डाई हुए उसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते. सो फायर्स आर आल्सो वेरी बैडली अफेक्ट्स ऑन द climate, or it is a natural disaster when it is naturally happen, and when it is happen by the man, then it is the man made fire. ओके, ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज़. यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ग्रुप है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी. सो फर्स्ट एक क्लास ए जिसमें हम लोग सॉलिड फायर बोलते हैं, जैसे कि पेपर मेरे पास है, वुड है मेरे पास, जो भी सॉलिड चीज़ें जिनसे फायर बन जाती है और फिर वो फैल जाती है, सॉलिड फायर. देन लिक्विड फायर, जैसे पेट्रोल डीजल जैसे भी रहेगा, ऑयल्स रहेंगे, इनसे जो फायर्स प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं लिक्विड फायर. और थर्ड मेरे पास है गैसियस फायर. ओके, फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैसियस. सो गैसियस एलपीजी गैस जैसे कोई भी गैस है जो फायर इम्फ्लेमेबल है, हाइड्रोजन गैस जैसे हम लोग बोल सकते हैं, विच कैचेस फायर इमीडिएटली, एंड ड्यू टू दिस गैसेस व्हेन देयर इज अ फायर इट इज नोन एज गैसियस फायर. देन द next one is a chemical fire due to the chemicals. Okay, chemical reactions of metals and water, the fire is produced, like the potassium, sodium, then the calcium, magnesium. ये सारे के सारे metals जो है हमारे जब वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, इट एक्सप्लोड्स. ओके, एक्सप्लोड हो जाते हैं, पानी गर्म हो जाता है और उससे फायर प्रोड्यूस हो जाती है. सो दिस फायर इज नोन एज योर केमिकल फायर. And last is the electrical fire. There is short circuiting and there will be a fire. Okay, so according to the nature of fire, there are 5 classes of fire. आपको ये पढ़ने A B C D E. Okay, these are the class A fire, class B fire, class C fire, class D fire, class E fire, due to the solid substances, due to the liquid substances, gaseous substances, chemical substances, and electrical. Everywhere the word is used substances. Okay, different type of substances. So these are the states of substance, solid, liquid, and gas. And from that states, whenever the fire is produced, so according to state of substance we classified that fire, the solid, then liquid, and then gaseous, then chemical, and the electrical. Okay, so these are the types of fires, and how can we extinguish the fire? Okay, what are the possible ways by which we can extinguish the fire? The possible ways मैं बता दूँ. First, water is used. Okay, water, you know that it is heavier as compared to the fire, and it can be used to extinguish fire. Second मेरे पास है sand, नहीं तो आप soil का यूज़ करो, and just try to means oil रहेगा आपका. okay, दिस लिक्विड फायर रहेगी तो उसमें सैंड या सॉइल यूज़ करते हैं, ताकि लिक्विड को क्या करती है, ओवरलैप करके फायर एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करती है. और मेरा जो थर्ड कैटेगरी है, यू ट्राई टू कीप ऑल फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम दी फायर. जहाँ पे फायर है उससे दूर लेके जाओ, जितनी भी चीज़ें जो फायर में बर्न हो सकती है उन सबको वहाँ से हटा दो. सो दिस इज़ द 3 टाइप्स ऑफ
वेज बाय विच यू कैन एक्सटिंग्विश द फायर, आप उससे फायर को क्या कर सकते हो, बुझा सकते हो, आग को बुझा सकते हो। तो ये सारी ये चीज़ें आपको करनी, एंड दिस इज वेरी शॉर्ट टॉपिक विच इज़ गिवन हियर, एंड you have to learn this, and you have to take precautions, you have to just know now right now you know the reason behind the fire. So always try to safeguard the life of yourself, try to safeguard yourself and other society people, एंड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द प्रिकॉशनरी मेजर्स। ओके, तो ये हो सकता है, तो उससे दूर कैसे रहेंगे, उसको बुझाएंगे कैसे, ये सारी टेक्निक सीख लो, ताकि ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है। यू हैव टू फेस ऑल दिस थिंग्स इन योर लाइफ। मीन्स मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको ये सब करना ही पड़ेगा, पर हो सकता है लाइफ में ये सारे इवेंट्स आते हैं, तो हम लोग को इसके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कोई तो एडवाइस चाहिए, तो कोई तो टेक्निक चाहिए, सो यू कैन just know all these things in a good way, so you can use these techniques to do the real practical or to live the real practical life। तो practical life जीने में आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। so do the study of all these things। so this is the second category which is given in the disaster। it is one of the type of disaster। Amazon fire, then Australian bush fire, अगर हम लोग इनको देखते हैं तो ये डिज़ास्टर ही है, बहुत बड़े डिजास्टर्स, जिसमें लैक्स ऑफ ट्रीज वेयर बर्न्ड एंड लैक्स ऑफ एनिमल्स वेयर डाइड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को लर्न करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ है। इसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करो, नोट्स गैदर करो। आई हैव जस्ट सजेस्ट यू, ईवीएस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ़ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट। और ये नेचुरल कलामिटीज़ है या मैन मेड है, इट मे बी नेचुरल, इट मे बी मैन मेड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फायर। किसने आग लगाई, ये बहुत ज़्यादा एमपी रहता है। इंसान ने लगाई तो मैन मेड है, अगर नेचर खुद अपने आप बर्न हो रहा है तो इट इज़ नेचुरल कैलामिटी, ये भी आपको याद रखना है। सो इलेक्ट्रिकल फायर इट इज़ अ नेचुरल, एक्चुअली नोबडी गोज टू कट द वायर एंड जस्ट do the short circuit। it may happens due to the some loads of the power on the wires, and maybe there is a means this eruption in the power supply, and maybe it causes the fire। okay, ये हो सकता है, but you have to learn the technique, or in the technology world we should aware about all these things। हम लोग को पता होना चाहिए क्या चीज़ है और इनसे हम लोग कैसे निपटे। ओके, तो ये था एक टॉपिक जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी लास्ट टॉपिक है मेरे पास जिसका नाम है लैंडस्लाइड, उसको डिस्कस करेंगे। आपको मलिन गाँव याद आएगा जो पुणे के नज़दीक था, और वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, और उस गांव के बहुत लोग उसके अंदर मतलब गाड़े गए थे, डेड हो गए थे। तो उसके बारे में आपको मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट वाज हैपन इन मीन्स बिफोर 2-3 years एज पर माई नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो लैंडस्लाइड के हम लोग पढ़ेंगे, एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन। सो लास्ट टॉपिक इज देयर लैंडस्लाइड। इसको ये रिफ्ट कोलैप्स बोलते हैं। अगर मैंने किसी को पकड़ा है और मैं उसको पकड़ के दौड़ रहा हूँ और मेरा अचानक से उसका हाथ छूट जाता है, तो वो बंदा गिर जाता है, मतलब छोटा बच्चा रहेगा तो गिर जाता है। सो वेन एवर देर इज़ अनबैलेंस ऑफ द बॉडी वी फॉल डाउन। जब भी हम लोग के बॉडी का अनबैलेंस होता है हम लोग ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। जब फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट होता है हम लोग के लेग्स के बीच में और रोड के बीच में, वो जब भी अनबैलेंस होता है देन विल बी फॉल डाउन। तो ये रीज़न है। वैसे ही आपका लैंडस्लाइड एक टाइप है, इसको रिफ्ट कोलैप्स भी बोलते हैं, कि जब भी हेवी रॉक्स के अंदर पानी जम जाता है, देर इज़ मैंने परकोलेशन ऑफ वाटर बोला था आपको, सेम वे द वाटर गेट स्टोर इन द हेवी रॉक्स। एंड जब भी सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होना है, कटिंग ऑफ ट्रीज बढ़ जाती है। सो द अपर पार्ट मतलब माउंटेन की तरफ जो भी लैंड रहती है वो क्या होती है, मतलब फ्री हो जाती है, एंड दैट जस्ट गेट कोलैप्सेस, एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रिफ्ट कोलैप्स, और उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। मलिन गाँव का एक एग्जाम्पल हम लोग को है, पुणे में जो हुआ था। यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। और मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ जब अनबैलेंस होती है, माउंटेन के ऊपर ट्रीज है, हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है, वी आर डिगिंग द अर्थ, हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते रहते हैं। वी हैव टू जस्ट मेक अ रोड, जस्ट वी आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एंड वी आर जस्ट कटिंग द फॉरेस्ट, एंड देन वी आर डिस्ट्रॉइंग द माउंटेन लैंड, वी आर डिगिंग द माउंटेन लैंड, एंड सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग फॉर आवर सेल्फ बेनिफिट, एंड दिस मे बी रिजल्ट इन द लैंडस्लाइड। यही रिजल्ट होता है लैंडस्लाइड का। और वो जब ऊपर का मिट्टी नीचे आता है तो इट मे बी स्टक ऑन द ग्राउंड फ्लोर, and it may be destroy the life which is present on the ground surface, like the Malin
गांव में साफ। ओके, तो ये हो जाता है, लेकिन इसके पीछे के रीज़न आपको नेचुरल कैलामिटीज़ भी बताया, वोल्केनिक इरप्शंस बताया, अर्थक्वेक बताया, सुनामी बताया, देन स्टॉर्म्स बताया, साइक्लोन्स बताया। दीज आर ऑल थिंग्स मे आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर sometimes landslide. Heavy rain is also responsible, soil erosion is also responsible, and cutting of trees on large scale, इट इज़ अ पॉसिबल रीज़न। आपको पता है कि लैंड जो स्लाइड हो रहा है, मतलब क्या, लैंड के अंदर जो सॉइल के पार्टिकल एक दूसरे को ऐसे, मतलब देर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल दैट पार्टिकल्स, दे आर स्टक टू ईच अदर एंड the trees are also stuck to that particular soil, and that's why that land is in the particular set. But whenever the trees are cutted and when we are digging the soil, or we are digging the land for particular purpose, construction or maybe for making road, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उसका अनबैलेंस हो जाता है, एंड दैट्स वाई इट्स स्लाइडेड ऑन द ग्राउंड सरफेस, और उससे लैंडस्लाइड हो जाता है, और ये बहुत बैडली अफेक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम आल्सो। इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, इट मे बी अफेक्ट्स लिविंग बीइंग्स, एंड सो मेनी थिंग्स विल बी पॉसिबल। ओके, इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, आपका बहुत कुछ हो सकता है। सो रिफ्ट कोलैप्स बोलते हैं। रिफ्ट मतलब मैंने पकड़ा था छोड़ दिया, मतलब मेरे हाथ से छूट गया। रिफ्ट मतलब किसी भी चीज़ की पकड़ लूज़ होने के बाद वो नीचे आ जाती है, उसको रिफ्ट कोलैप्स हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी तरह का एक नेचुरल कैलामिटीज़ है, इसको बोलते हैं लैंड स्लाइड, जो हेवी रेन की वजह से होता है, नहीं तो हमारे नेचुरल मतलब डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। ओके, कटिंग ऑफ ट्रीज बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स बोलेंगे, देन द डिगिंग ऑफ लैंड बोलेंगे, ये बहुत सारे रीजंस इसके पीछे, लैंडस्लाइड के पीछे, एंड दिस इज़ वेरी बैडली अफेक्ट्स द इकोसिस्टम, देन द natural life of human beings, natural life of animals, and this is one of the type of natural calamity. एक natural calamity है, but it may be because of man's bad मीन्स वेज। ओके, हम लोग जो कर रहे हैं उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। सो वी नीड टू थिंक ऑन दिस टॉपिक। समटाइम्स इट मे बी नेचुरल लैंडस्लाइड, कभी कभी नेचुरल लैंडस्लाइड। सो इसके पीछे अर्थक्वेक भी रीज़न रह सकता है, वोल्केनिक इरप्शन भी रह सकता है, आपके स्टॉर्म्स भी रह सकते हैं, सुनामी भी रह सकता है, साइक्लोन भी रह सकते हैं, बहुत कुछ रहते हैं, हेवी रेन भी रह सकता है। सो दीज आर द पॉसिबल नेचुरल रीजन्स बिहाइंड द नेचुरल रीजन्स बिहाइंड द लैंडस्लाइड, बट सम रीजन्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ अस, हम लोग की वजह से भी ऐसा हो सकता है। सो दिस इज नोन एज लैंडस्लाइड। रिफ्ट कोलैप्स बोलेंगे when there is no loosening of the particles of the soil, and then that soil collapses on the ground surface from the upper part to the lower part, and this is called as a landslide, a rift collapse, इसको हम लोग बोलेंगे। तो ये था लास्ट टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इट ओवरली। वट एवर दी एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज बिकॉज it will help you to know the natural calamities and disaster management, everything you will learn from this. Now what are the possible disaster management systems? So first, a nation is nationwide disaster management systems, institutes are there, then your state wise, then your district wise, then your taluka wise, and then your village wise. So there are so many peoples who are just trying to मैनेज द डिज़ास्टर। लाइक स्कूल के अंदर कमेटी होती है, उसके अंदर फिर सो एवरीथिंग विल बी वेरी एक्यूरेट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स शुड बी बेस्ड ऑन द standards which was already mentioned, IS 456, then IS 1893, IS 13920. So these are the standards which are useful to construct any building or anything else constructions, आपका उस standard के हिसाब से होना चाहिए, so that construction should be able to face any type of natural calamities. तो ये सारी आपको मैनेजमेंट सीख लेनी है। व्हाट आर द पॉसिबल मैनेजमेंट वेज, व्हाट आर द पॉसिबल मैनेजमेंट कमिटीज़ विच विल हेल्प टू कंट्रोल दिस डिजास्टर्स। तो ये कैसे कंट्रोल किए जाएंगे, उसके रीजंस, and what you can do in future to control such type of calamities, natural calamities, by your own applications, your own part. Okay, मतलब आपके पार्टिसिपेशन से क्या आप आगे जाके इसके ऊपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता है। एज अ स्टूडेंट यू हैव टू लर्न ऑल दिस एक्टिविटीज़। सो दिस इज़ द लास्ट लेसन विच आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन at my normal abilities, but you have to learn each and every concept. You have to collect the notes, you have to collect the information related to all these topics in a good way. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon button so you'll get the notification of upcoming videos on time. Thanks and keep watching. Have a nice time.